हमास ने रॉकेट से हमला किया है। इजरायली शहरों पर दागे गए हैं कई रॉकेट हमले से इजराइल में तबाही हुई है। हमास के हमले का वीडियो भी सामने आया है। गाजा को खाली करने की जो मियाद तय थी वो बीत चुकी है और अब इजराइल फाइनल हमले की तैयारी में है। इजराइल के टैंक हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी भी गाजा के उस इलाके तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। टीवी 9 पर आपको गाजा की हर तस्वीर और खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल शनिवार से रविवार रात तक गाजा में क्या हुआ है, आइए ये आपको दिखाते हैं। यहाँ से गाजा पट्टी के अंदर ये टैंक्स अंदर घुस रहे हैं, जिनके साथ हम इस समय मौजूद हैं और हम भी इन्हीं टैंक्स के साथ लगातार यानी इस पूरी कवर के साथ यानी बीएमपीज और टैंक्स के साथ हम भी अंदर मूव कर रहे हैं। और देखिए स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ हम अंदर गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं। इजराइल का बारूदी प्रहार अब अपनी तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। आसमान में इजराइल के फाइटर जेट की आवाज सुनते ही उत्तरी गाजा में दहशत मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी शुरू हो जाती है धमाकों की सीरीज। इजराइल के फाइटर जेट के टारगेट पर कौन सी इमारत है, कौन सा इलाका है, ये गाजा के लोगों को नहीं मालूम। लेकिन हर प्रहार के साथ गाजा में मलबों के साथ ही शवों का अंबार लग जाता है। घायलों की चीख पुकार मच जाती है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। तबाही का यह सिलसिला पिछले 9 दिनों से जारी है और न जाने कितने दिनों तक जारी रहेगा। गाजा से पलायन जारी है। इजराइल की चेतावनी का मतलब साफ है, जो भी उत्तरी गाजा छोड़कर नहीं जाएगा उसका भी वही अंजाम होने वाला है जो हमास के लड़ाकों का होगा। गाजा के बेट लाहिया में हवाई हमले में एक पुलिस स्टेशन तबाह, पुलिस स्टेशन में कई की मौत, 12 जख्मी। पोस्टल मुख्यालय पर भी हवा से गिराया बम। नॉर्थ गाजा के जबालिया कैंप इलाके में हमला। गाजा में हमास पर बम बरस रहा है तो वहीं वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों की गिरफ्तारी का अभियान चल रहा है। वेस्ट बैंक के गांव में इसी तरह छापेमारी चल रही है।
देखिए वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इजरायली फोर्स कैसे सर्च अभियान चला रही है। सेना का विरोध करने वाले और हमास समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गाजा में इजराइल के जबरदस्त हमले के बाद सभी अस्पतालों में घायलों की भारी तादाद है। रविवार को भी अस्पताल में एम्बुलेंस और जख्मी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। भूमध्य सागर में इजराइल की नेवी गश्त कर रही है और इसी दौरान नेवी की फिलिस्तीनी बोट नजर आई। नेवी के जवानों ने बोट पर फायरिंग की। दावा है कि हमास के लड़ाके बोट से इजराइल में घुसने की फिराक में थे। सेना की फायरिंग में सभी हमास लड़ाके मारे गए। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा में किस कदर बारूदी प्रहार किया जा रहा है और कितने बड़े बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल की वायुसेना बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जहां भी हमले हो रहे हैं वो हमास के ठिकाने हैं। इजराइल अब सिविलियन की मौत के कलंक से बचना चाह रहा है। यही वजह है कि उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजराइल ने 3 घंटे का वक्त दिया और बमबारी रोक दी गई। इजराइल में घुसने के लिए इजराइल की 10,000 सैनिकों की सेना तैयार है। टैंकों का काफिला भी बॉर्डर पर पहुंच चुका है। एयर स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स भी तैयार हैं और सभी फाइटर जेट पर बम लोड कर दिए गए हैं। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। जी हाँ, लगातार इन इलाकों के अंदर टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना सिर्फ टैंक बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि हम गाजा के इलाकों के अंदर जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम जिनकी मदद से अंदर घुसी है और इन्हीं चीज़ों से छोड़ते हुए या फिर इन चीज़ों को अंदर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। गाजा खाली करने की मियाद खत्म हो चुकी है। आज रात गाजा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अहम बात यह है कि गाजा के अस्पताल के सामने भारी भीड़ है और लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। गाजा पर 3 तरफ से हमले किए जाएंगे। जमीन पर टैंकों से भारी गोलीबारी होगी, आसमान से फाइटर प्लेन बमबारी करेंगे, वहीं नेवी अपना प्रचंड प्रहार करेगी। हमास के लड़ाके भी लोगों से गाजा नहीं छोड़ने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल की सेना को ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में भारी दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती हमास के सुरंग का नेटवर्क है। जमीन के नीचे हमास के सैकड़ों लड़ाके छिपे हैं जिनकी तलाश सेना को करनी है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना पर गुरिल्ला प्रहार भी हो सकता है।
फिलहाल इजराइल की सेना ने 3 तरफ से घेराबंदी कर ली है। जमीन पर इजराइल की आर्टिलरी और टैंक है। हवा से बड़े हमले के लिए इजराइल की वायुसेना तैयार है। समंदर से भी गाजा की घेराबंदी कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इजराइल की तीनों सेना एक साथ मिलकर उत्तरी गाजा से हमास के सफाई का ऑपरेशन चलाएगी। इजराइल को अपने बंधक नागरिकों को भी छुड़ाना है, इसलिए हमला बेहद संभल कर किया जाएगा। फिलहाल गाजा पर नए सिरे से बमबारी की शुरुआत होने जा रही है। वेस्ट बैंक पर भी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि हमास के समर्थकों को किसी तरह का मौका न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।